हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक सॉलिड सिलेंडर है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, जो एयर के बीच में रखा है, यानी चारों तरफ इसके एयर है। यहाँ पे एयर से एक लाइट इंटर हो रही है जो कि एंगल कितना बना रही है, वो एंगल बना रही है थीटा। तो थीटा जो एंगल बन रहा है इसका, और ये फिर अंदर जाके रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद इसके साइड में जब लाइट हिट करती है तो ये क्या है, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये क्या है, सरफेस से निकल जा रहा है। तो यानी कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। हमें कैलकुलेट करना है थीटा। तो यहाँ पे दो जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उन दो जगह पे हम लोग रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर इस जगह पे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस जगह पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जा रहा है आपका 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं, इस एंगल को थीटा 1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा 1 को। तो हमें पता है क्या होगा यहाँ पे वैल्यू, साइन थीटा 1 बाय साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 2/√3, साइन थीटा 1, और ये वैल्यू कितना है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा आपका। तो साइन थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, √3/2। तो अब कितना वैल्यू होता है, √3/2। साइन का कितना वैल्यू होता है, तो ये आराम से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू होता है साइन 60। तो साइन थीटा 1 का वैल्यू हो जाएगा 60। तो थीटा 1 का वैल्यू क्या हो गया आपका, 60 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू हो गया आपका 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं थीटा आर। तो ये थीटा आर का जो वैल्यू होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा, थीटा आर का वैल्यू हो जाएगा, ये है आपका 60 और ये 90 है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन जो है इस सरफेस पे, हमारे इस सरफेस पे हम लोग, यहाँ पर इस सरफेस पे हम लोग ये रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो रिफ्रैक्शन इस जगह पे लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ क्या होता है, आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है आपका, ग्लास, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आ जाएगा, एयर। तो साइन आई का वैल्यू कितना है, साइन थीटा। साइन आर का वैल्यू कितना है, साइन आर का वैल्यू कितना है, साइन आर का वैल्यू है साइन 30 डिग्री। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास है कितना आपका, 2/√3, और ये वैल्यू कितना है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वैल्यू 1 है। देख लेते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2/√3। ओके, तो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये 2/√3, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 1/√3 साइन थीटा का वैल्यू। ओके, तो हम लोग यहाँ पे से निकाल सकते हैं वैल्यू, थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/√3। तो यही है इसका आंसर, कि ये जो थीटा दिया हुआ था, थीटा का वैल्यू आया इनवर्स ऑफ 1/√3। यही तक आंसर निकालना है, इसके बाद ये कैलकुलेटर से आपको जरूरत पड़ेगा। ओके, तो यहीं तक ये वैल्यू आएगा हमारा। ओके, तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, जहां पर इस सरफेस में क्या हो रहा है, दो जगह पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक तो इस सरफेस पे हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हो रहा है। तो पहले यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया, उसी के हेल्प से यहाँ हम लोगों ने थीटा का वैल्यू कैलकुलेट किया। ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।